अंधे लड़के की दुख भरी कहानी। एक लड़का था जो देख नहीं सकता था। ये लड़का भीख मांगकर अपनी जिंदगी गुजारता था। एक दिन ये अंधा लड़का हर रोज की तरह एक बिल्डिंग के आगे बैठकर भीख मांग रहा था। उसी समय वहां से एक अमन नाम का लड़का गुजरता है और इस अंधे लड़के को भीख मांगता देखता है। अमन उसी बिल्डिंग में एक ऑफिस में काम करता था। जब अमन ने देखा कि ये लड़का भीख मांग रहा है तो वो उसकी मदद के लिए उसके पास पहुंचता है। अमन वहां जाकर देखता है कि इस लड़के के पास एक डिब्बा है और उस डिब्बे में थोड़े सिक्के भी हैं। कुछ लोग आते हैं, इस लड़के को कुछ पैसे देते हैं और कुछ लोग बस उसे देखकर ही चले जाते हैं। अमन ने देखा कि इस लड़के के पीछे एक बोर्ड भी लगा था जिस पर लिखा है कि मैं एक अंधा लड़का हूँ, मेरी मदद कीजिए। ये सब देखकर अमन सोचने लगता है कि इस दुनिया में भी बड़े कमाल के लोग हैं। जिसे मदद की जरूरत है उसकी मदद कोई नहीं करता। उस बोर्ड पर जो लिखा था वो उसे मिटा देता है और उसकी जगह पर और कुछ लिख देता है। अब अमन कुछ पैसे उस डिब्बे में रखता है और ऑफिस की ओर चलता है। फिर अमन ऑफिस पहुंचता है और हर रोज की तरह अपना काम शुरू करता है। शाम को जब अमन ऑफिस से अपने घर जाने के लिए निकलता है तब उसे वो अंधा लड़का याद आता है। वो ये सोचता है कि एक बार घर जाने से पहले उस लड़के को देख लूं कि मेरे लिखने की वजह से उसके जीवन में कोई बदलाव आया है कि नहीं। वो अब उस अंधे लड़के के पास जाता है। उसके पास पहुंचते ही वो अंधा लड़का खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि भैया, मैंने आपको आपके आने की आहट से ही पहचान लिया। आप वही है ना जो सुबह आए थे और मेरे इस बोर्ड पर कुछ लिख कर गए थे। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि आपने ऐसा क्या लिखा था मेरे बोर्ड पर कि जो भी यहाँ से गुजरता है वो मुझे कुछ न कुछ देकर ही जाता है। अमन ने कहा कि मैंने जो तुम्हारे बोर्ड पर लिखा था उसे मिटा दिया। तुम्हारे बोर्ड पर लिखा था कि मैं एक अंधा लड़का हूँ, मेरी मदद कीजिए। मैंने उसको मिटा दिया और ये लिख दिया कि आज का दिन बहुत खूबसूरत है लेकिन मैं देख नहीं सकता हूँ। हम ये बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि पहले जो लिखा था और बाद में अमन ने जो लिखा उसमें काफी अंतर था। अमन ने जो कुछ भी लिखा था वो एक नए जमाने की नई सोच थी और ये लाइन पढ़ने वाले में भी पॉजिटिविटी फैल रही थी। इसलिए लोग इस लड़के को कुछ ना कुछ जरूर देकर जा रहे थे। इससे हम साफ समझ सकते हैं कि अगर हम अपने सोचने का तरीका बदल देते हैं तो हमारी जिंदगी भी काफी हद तक बदल जाती है। कहानी सुनने का शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का रखिएगा बहुत ज्यादा ख्याल। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं और ऐसी अच्छी अच्छी कहानी मेरी जुबानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।